वेलकम टू द आचार्य सीरीज। आज हम जानेंगे भगवान के एक अत्यंत प्रिय सखा श्री गोविंद सखा के बारे में। रोचक बात यह है कि ये सखा द्वापर युग के नहीं अपितु तो कलयुग के हैं। गोविंद स्वामी श्री विठलनाथ गोसाई जी, जो कि वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके शिष्य थे। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और शुरू से ही श्रीनाथ जी से यानी श्री ठाकुर जी से इनका साख्य भाव अथवा सख्य भाव ही रहा। और ठाकुर जी भी इस भाव का आदान प्रदान गोविंद स्वामी से अथवा कहें तो गोविंद सखा से करते थे। इनकी अत्यंत सुमधुर लीलाएं हैं। जैसे एक बार श्री गोविंद स्वामी जी और श्री ठाकुर जी में शर्त लगी कि दोनों 6-6 कंचे लेके आएंगे और जो कंचे के खेल में जीत गया उसके 12 के 12 यानी सारे कंचे जो वो खुद लाए हैं और जो सामने वाला व्यक्ति लाए हैं वो सारे कंचे जीतने वाले व्यक्ति के हो जाएंगे। दोनों ने शर्त मान ली। श्रीनाथ जी भी यानी ठाकुर जी भी कंचे लेके आए और गोविंद सखा भी 6 कंचे लेके आए। ठाकुर जी ने पहली बाजी मारी यानी ठाकुर जी पहले खेलने लगे। उन्होंने कहा पहले मैं खेलूंगा वरना मैं नहीं खेलूंगा। ठाकुर जी ने कहा कि पहले मैं खेलूंगा, पहले मैं चाल चलूंगा। गोविंद स्वामी ने कहा ठीक है आप पहले चाल चलिए। गोविंद स्वामी के कहने के बाद ठाकुर जी ने चाल चली। श्री गोविंद स्वामी जी ने चाल चली, पर इस प्रतियोगिता में अथवा कहें तो इस खेल में गोविंद स्वामी जीत गए और ठाकुर जी हार गए। परंतु ठाकुर जी तो साख्य भाव में है तो अपनी हार कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने सारे कंचे उठाए और मंदिर की तरफ दौड़ लगाई और मंदिर में अंदर गर्भगृह में जाके बैठ गए, अथवा कहूं तो खड़े हो गए। जैसे श्रीनाथ जी खड़े होते हैं ऐसे खड़े होकर उन्होंने जो हाथ कमर पे लगता है उस हाथ में कंचे छुपा लिए और उसको अपनी कमर पे रख लिया। गोविंद स्वामी ने उस समय तक स्नान नहीं करा था तो गोविंद स्वामी आगे भागते भागते जा रहे थे तो श्री विठलनाथ गोसाई जी ने उनको रोका कि तुम अशुद्ध अवस्था में बिना स्नान किए अंदर कैसे प्रवेश कर रहे हो, तुम तो बहुत मर्यादाओं का पालन करते हो। तब गोविंद सखा ने कहा कि गोसाई जी आप इसको समझा लो, इसने मेरे कंचे ले लिए जबकि ये हारा। हमने शर्त लगाई थी कि जो जीतेगा वही कंचे लेगा, परंतु ठाकुर जी ने यानी श्रीनाथ जी ने मेरे कंचे ले लिए हैं, आप इनसे जाके कहो। गोसाई जी अंदर गर्भगृह में गए और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि क्या यह सब सच है, क्या यह सब वास्तविक में हुआ है। ठाकुर जी ने बोला मैं खेल तो रहा था पर जीता मैं ही हूँ। ठाकुर जी यहाँ पे असत्य बोलने लगे। गोसाई जी ने प्रार्थना करी कि वो ब्राह्मण बालक है उसका दिल मत दुखाओ भगवान, उसका दिल मत दुखाओ श्रीजी बाबा। श्रीजी बाबा ने यानी श्रीनाथ जी ने तब कंचे वापस लौटा दिए। प्रेम श्री ठाकुर जी गोविंद सखा से करते हैं और गोविंद सखा ठाकुर जी से करते हैं। एक बार जब गोविंद सखा अथवा गोविंद स्वामी वयस में बड़े हो गए, वयोवृद्ध हो गए, तब इनके गांव से कुछ लोग इनको ढूंढने आए और वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे सबसे कि गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं, गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं। तब उन्होंने गोविंद स्वामी को सामने देखा परंतु पहचान तो पाए नहीं क्योंकि वयोवृद्ध हो गए। उनसे पूछा कि गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं, गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं। तो गोविंद स्वामी जी ने कहा कि गोविंद स्वामी तो मर गए। ये सुन के उनके गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा कि वो कब मरे, वो कैसे मरे। उन्होंने बताया कि जिस दिन श्री गोसाई जी से गोविंद स्वामी का ब्रह्म संबंध हुआ था उस दिन गोविंद स्वामी की मृत्यु हो गई और उस दिन से गोविंद दास का जन्म हुआ। ऐसे विनम्र श्री गोविंद स्वामी। इन्होंने बाद में श्री ठाकुर जी की वंदना में ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक पदवी लिखे और श्री वल्लभ संप्रदाय के अथवा पुष्टि मार्ग के अष्ट सखाओं में जिनका नाम है श्री सूरदास जी, श्री कृष्णदास जी, श्री नंददास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी, श्री गोविंद स्वामी, इनमें इन अष्ट सखाओं में से एक श्री गोविंद स्वामी भी है। श्री गोविंद स्वामी का जो सख्य भाव है ये ब्रज की याद सभी भक्तों को दिलाता है। इसलिए जब श्री विठलनाथ जी यहाँ पे थे तब उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने पुनः ब्रज इस ब्रज में प्रकट कर दिया। यानी द्वापर युग से कलयुग के बीच में तो ठाकुर जी वापस लीला करने आए नहीं, परंतु जब श्री विठलनाथ गोसाई जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री सूरदास जी, श्री कृष्णदास जी, श्री नंददास जी आदि सब भक्त यहाँ पे उपस्थित थे तब ऐसा ही था कि मानो ब्रज में वापस प्रकट हो गया। यानी जो चिन्मयानंद, जो सच्चित आनंद विग्रह ब्रज है वो वापस इस ब्रज में प्रकट हो गया। ठाकुर जी पुनः लीलाएं करने लगे। यद्यपि मुगलों का राज था परंतु अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए और क्योंकि भक्त प्रसन्न हो बस इसी ध्येय से भगवान वापस प्रकट हुए और भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं करी। हम सब भक्तों को श्री गोविंद स्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसी ममता उनकी श्री ठाकुर जी में थी और है वैसी ममता सौभाग्यवश उनकी कृपावश हृदय में उदित हो। हरे कृष्ण।